तो इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर 190 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। वो इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की साजिश भी रच रहा है। लेबनान में एक्टिव ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजराइल को जख्म देने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की बरसी के मौके पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर उत्तरी इजराइल समेत कई इलाकों में रॉकेट और मिसाइल हमलों की बरसात कर दी। नहीं थम रहा हिजबुल्लाह का हमला, रॉकेट हमलों से इजराइल फिर दहला। बीते एक हफ्ते का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर की बरसी पर किया। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर 190 रॉकेट दाग दिए। इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात करीब 11 बजे हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजरायली इलाकों में रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह के निशाने पर खासतौर से इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा थी। अकेले हाइफा पर हिजबुल्लाह ने 135 मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर जिन मिसाइलों से हमला किया उसमें उसके जखीरे की सबसे खतरनाक फादी 1 मिसाइल शामिल थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचाने के लिए ऑपरेशन फादी को एक्टिव किया और इन मिसाइलों का मुंह हाइफा शहर की ओर मोड़ दिया। हाइफा में सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर फादी 1 मिसाइलों से हमला किया। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी। ये वीडियो देखिए। हाइफा शहर की एक इमारत से बनाए गए इस वीडियो में मिसाइलों के गिरने और धमाकों की आवाज को साफ साफ सुना जा सकता है। हिजबुल्लाह के इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल भी हो गए। हाइफा में मिसाइल गिरने के बाद किस तरह के हालात बने उसका अंदाजा आपको ये तस्वीरें देखकर हो जाएगा। बड़े इलाके में तबाही के निशान बिखरे पड़े नजर आए। हाइफा से आई एक और तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद इजराइल की स्पोर्ट सिटी में बड़ी तबाही मची। हिजबुल्लाह ने जो फादी 1 मिसाइलें दागी हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ये मिसाइलें 220 mm की कैनन से दागी जाती हैं। ये मिसाइल 80 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल 83 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है। हिजबुल्लाह ने हाइफा से 70 किलोमीटर दूर तिबेरियस शहर पर भी हमला किया। इस शहर पर भी हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। जिस तरह से लेबनान पर हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया है उसे देखते हुए माना जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह के हमलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। हिजबुल्लाह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री की तरह काम करता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से डिसेंट्रलाइज किया गया है। जैसे सेना में कई सारी बटालियंस होती हैं, टुकड़ियाँ होती हैं, वैसे ही हिजबुल्लाह भी ऑपरेट करता है। साउथ लेबनान के तमाम इलाकों में ये छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में बैठे हुए हैं और इसकी जो लीडरशिप है उसको इस तरह से तैयार किया हुआ है कि जैसे ही कोई एक व्यक्ति, एक कमांडर अगर ढेर होता है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा व्यक्ति नीचे से तुरंत ऊपर आ जाता है। यानी कि वो एक वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देते हैं और इसी वजह से तमाम कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह आज भी ऑपरेट कर रहा है और लगातार इजराइल के ऊपर हमलावर है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कारमेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इजरायली हमले में लेबनान स्थित हिजबुल्लाह की बड़ी रॉकेट शक्ति तबाह हो चुकी है। उसके हथियार डिपो नष्ट हो चुके हैं। उसके शीर्ष कमांडर तक मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह रॉकेट हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। सवाल यह है कि उसे आखिर निर्देश कहां से मिल रहे हैं, कैसे वो इजराइल पर हमले का ताना बाना बुन रहा है। साउथ लेबनान में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गाँवों में, शहरों में और सुनसान इलाकों में ये छोटे छोटे गुट के रूप में ऑपरेट करते हैं। उनके पास संसाधन पहुंचाए जाते हैं जो कि ज़्यादातर ईरान से आते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स हो गए या रॉकेट्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, उनको अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है और ये छोटी छोटी टुकड़ियां ही उन रॉकेट्स को, उन लॉन्चर्स के माध्यम से ऑपरेट करती हैं और तभी ये कारगर हो पाता है।
इस बीच हिजबुल्लाह ने अपनी सबसे खतरनाक रादवान फोर्स का एक वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह की ओर से जारी इस वीडियो में उसकी रादवान फोर्स के लड़ाके मिलिट्री ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये इजराइल पर एक और बड़े हमले की तैयारी है। उसी हमले के लिए रादवान फोर्स के लड़ाकों को ट्रेंड किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने बनाया मौत का दस्ता। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 5000 खूंखार लड़ाकों का एक दस्ता तैयार किया है। उसने इसे मौत का दस्ता नाम दिया है। इसका काम हमास की तरह से ही इजराइल पर हमले करना है। हिजबुल्लाह ने इस ग्रुप को इजराइल में इसी तरह का एक और हमला करने के लिए कहा है, जैसा हमास ने 7 अक्टूबर को किया था। ये दस्ता उसी हमले की तैयारी में जुटा है। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि ये रादवान फोर्स के आतंकी इस क्षेत्र में हुए युद्ध से भी बदतर नरसंहार शुरू कर सकते हैं। ये सभी ट्रेंड है। इनके पास सीरिया में युद्ध क्षेत्र का लंबा अनुभव है। इस फोर्स का मुख्य मिशन इजराइल में घुसपैठ करना और उसके गलील इलाके पर कब्जा करना है। टीम न्यूज़ नेशन। लेबनान में एक्टिव ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजराइल को जख्म देने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की बरसी के मौके पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर उत्तरी इजराइल समेत कई इलाकों में रॉकेट और मिसाइल हमलों की बरसात कर दी। नहीं थम रहा हिजबुल्लाह का हमला। रॉकेट हमलों से इजराइल फिर दहला। बीते एक हफ्ते का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर की बरसी पर किया। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल पर 190 रॉकेट दाग दिए। इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात करीब 11 बजे हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजरायली इलाकों में रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह के निशाने पर खासतौर से इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा थी। अकेले हाइफा पर हिजबुल्लाह ने 135 मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर जिन मिसाइलों से हमला किया उसमें उसके जखीरे की सबसे खतरनाक फादी 1 मिसाइल शामिल थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचाने के लिए ऑपरेशन फादी को एक्टिव किया और इन मिसाइलों का मुंह हाइफा शहर की ओर मोड़ दिया। हाइफा में सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर फादी 1 मिसाइलों से हमला किया। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी। ये वीडियो देखिए। हाइफा शहर की एक इमारत से बनाए गए इस वीडियो में मिसाइलों के गिरने और धमाकों की आवाज को साफ साफ सुना जा सकता है। हिजबुल्लाह के इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल भी हो गए। हाइफा में मिसाइल गिरने के बाद किस तरह के हालात बने उसका अंदाजा आपको ये तस्वीरें देखकर हो जाएगा। बड़े इलाके में तबाही के निशान बिखरे पड़े नजर आए। हाइफा से आई एक और तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले के बाद इजराइल की स्पोर्ट सिटी में बड़ी तबाही मची। हिजबुल्लाह ने जो फादी 1 मिसाइलें दागी हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ये मिसाइलें 220 mm की कैनन से दागी जाती हैं। ये मिसाइल 80 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल 83 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है। हिजबुल्लाह ने हाइफा से 70 किलोमीटर दूर तिबेरियस शहर पर भी हमला किया। इस शहर पर भी हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। जिस तरह से लेबनान पर हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया है उसे देखते हुए माना जा रहा था कि अब हिजबुल्लाह के हमलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। हिजबुल्लाह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री की तरह काम करता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से डिसेंट्रलाइज किया गया है। जैसे सेना में कई सारी बटालियंस होती हैं, टुकड़ियाँ होती हैं, वैसे ही हिजबुल्लाह भी ऑपरेट करता है। साउथ लेबनान के तमाम इलाकों में ये छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में बैठे हुए हैं और इसकी जो लीडरशिप है उसको इस तरह से तैयार किया हुआ है कि जैसे ही कोई एक व्यक्ति, एक कमांडर अगर ढेर होता है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा व्यक्ति नीचे से तुरंत ऊपर आ जाता है।
यानी कि वो एक वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देते हैं। और इसी वजह से तमाम कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला आज भी ऑपरेट कर रहा है और लगातार इजराइल के ऊपर हमलावर है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कारमेल मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इजरायली हमले में लेबनान स्थित हिजबुल्ला की बड़ी रॉकेट शक्ति तबाह हो चुकी है। उसके हथियार डिपो नष्ट हो चुके हैं। उसके शीर्ष कमांडर तक मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हिजबुल्ला रॉकेट हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। सवाल यह है कि उसे आखिर निर्देश कहां से मिल रहे हैं, कैसे वो इजराइल पर हमले का ताना बाना बुन रहा है। साउथ लेबनान में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांवों में, शहरों में और सुनसान इलाकों में ये छोटे छोटे गुट के रूप में ऑपरेट करते हैं। उनके पास संसाधन पहुंचाए जाते हैं जो कि ज़्यादातर ईरान से आते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स हो गए या रॉकेट्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, उनको अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है और ये छोटी छोटी टुकड़ियां ही उन रॉकेट्स को, उन लॉन्चर्स के माध्यम से ऑपरेट करती हैं और तभी ये कारगर हो पाता है। इस बीच हिजबुल्ला ने अपनी सबसे खतरनाक रादवान फोर्स का एक वीडियो जारी किया है। हिजबुल्ला की ओर से जारी इस वीडियो में उसकी रादवान फोर्स के लड़ाके मिलिट्री ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये इजराइल पर एक और बड़े हमले की तैयारी है। उसी हमले के लिए रादवान फोर्स के लड़ाकों को ट्रेंड किया जा रहा है। हिजबुल्ला ने बनाया मौत का दस्ता। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने 5000 खूंखार लड़ाकों का एक दस्ता तैयार किया है। उसने इसे मौत का दस्ता नाम दिया है। इसका काम हमास की तरह से ही इजराइल पर हमले करना है। हिजबुल्ला ने इस ग्रुप को इजराइल में इसी तरह का एक और हमला करने के लिए कहा है जैसा हमास ने 7 अक्टूबर को किया था। ये दस्ता उसी हमले की तैयारी में जुटा है। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि ये रादवान फोर्स के आतंकी इस क्षेत्र में हुए युद्ध से भी बदतर नरसंहार शुरू कर सकते हैं। ये सभी ट्रेंड है। इनके पास सीरिया में युद्ध क्षेत्र का लंबा अनुभव है। इस फोर्स का मुख्य मिशन इजराइल में घुसपैठ करना और उसके गलील इलाके पर कब्जा करना है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।